हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का टाइटल है हाउ द कैमल गॉट इट्स hump। इट इज़ रिटन बाय रडियार्ड किपलिंग एंड एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन बाय सौरभ बैनर्जी, TGT English, Prism Public School. So let's begin with our chapter. Before starting the chapter, let's have a short introduction about our writer. A short biography. Joseph Rudyard Kipling was born in India in the city of Bombay on 30th December 1865। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे रडियार्ड किपलिंग की एक पिक्चर है और हमें इस स्लाइड से उनका पूरा नाम भी पता चल रहा है, जो कि है जोसेफ रडियार्ड किपलिंग। एंड इनका जो जन्म हुआ था वो 30 दिसंबर को हुआ था सन 1865 में, और इनका जन्म हुआ था बॉम्बे सिटी में, जो आज के डेट में मुंबई नाम से जाना जाता है। इनके अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1907। नोबेल प्राइज हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी फील्ड में, और रडियार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1907 फॉर लिटरेचर। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे हो, ये कवर पेज है रडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई बुक हाउ द कैमल गॉट इट्स hump। ये बुक एक्चुअली में बहुत बड़ी है, बट आपके लिए इसको क्या कर दिया गया है, एवरेज कर दिया गया है। मतलब रडियार्ड किपलिंग ने जिस भाषा में लिखा था उससे थोड़ी सरल भाषा में ये आपके सामने दिया जा रहा है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेजर कैरेक्टर्स को एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है हॉर्स, उसके बाद है द डॉग, थर्ड कैरेक्टर है द ऑक्स, एंड जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है जिन। हॉर्स मतलब घोड़ा, डॉग मतलब कुत्ता, एंड ऑक्स मतलब बैल। जिन कौन होता है? जिन एक तरीके का मैजिकल क्रीचर है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ रहती हैं। अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट इट्स hump। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles. When anybody spoke to him, he just said hump, just hump, and no more. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया जस्ट बनी थी और जितने भी एनिमल्स थे उन लोगों ने क्या किया था, मनुष्य के लिए या मैन के लिए काम करना चालू किया था। और वहाँ पे एक कैमल भी था। कैमल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊँट। और वो एक रेगिस्तान में रहता था। क्यों रहता था रेगिस्तान में? क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था। दिन भर वो छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ और पेड़ खाते रहता था, और अगर उससे कोई कुछ बोलता तो वो सिर्फ एक ही आंसर देता, हम एक तरीके से गुस्सा दिखाने का एक वर्ड है, या फिर किसी को इग्नोर करने के लिए या किसी की बेइज्जती करने का एक वर्ड माना जाता है हम। और इसके अलावा वो और कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंट समय की बात करें तो एक दिन एक घोड़ा उसके पास आया और उसकी पीठ पर एक सैडल, सैडल वो चीज़ होती है जिस पे बैठ के इंसान घोड़े की सवारी करता है। और घोड़ा आके कैमल को बोलता है कि कैमल, ओ कैमल, तुम इस रेगिस्तान से बाहर आओ और हमारी तरह काम करो। और एज यूजुअल कैमल ने क्या बोला, सिर्फ हम। और घोड़ा चले गया और जाके मनुष्य को बोला कि मैंने कैमल को बोला कि वो तुम भी मेरी तरह काम करो, बट कैमल ने सिर्फ हम बोला और मुझे भगा दिया। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पे। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम
with a stick in his mouth and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and flow like the rest of us. Humph, said the camel, and the ox went away and told the man. At the end of the day, the man called the horse, the dog, and the ox together and said, Three, O three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. तो सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि हॉर्स आके कैमल से बात करके गया। इसके बाद एक डॉग आता है और वो भी कैमल को बोलता है कि कैमल भाई, तुम भी हमारी तरह काम किया करो, रेगिस्तान से बाहर निकलो। और कैमल अपने स्वभाव के अनुसार उसको भी क्या बोल देता है, हम। अब हॉर्स और डॉग के बाद कौन आता है, एक ऑक्स आता है उसके सामने, और वो भी कैमल को बोलता है कि कैमल, ओ कैमल, तुम हमारी तरह आके खेती किसानी में मैन की मदद क्यों नहीं करते हो। और कैमल उसको भी हम्फ करके भगा देता है। जब दिन खत्म होने को आता है और शाम की शुरुआत होती है, तब ये डॉग, ये ऑक्स और ये हॉर्स तीनों मैन के पास जाते हैं, मनुष्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो आपका कैमल है ये काम नहीं करता। इस पर मनुष्य बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो रेगिस्तान में रहने वाला हम कोई भी काम नहीं करता है और मैं उसके लिए तुम तीनों के लिए बहुत दुखी हूँ, पर चूंकि वो काम नहीं कर पा रहा है इसलिए तुम लोगों को अब डबल टाइम काम करना पड़ेगा। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert. And the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. अब मनुष्य की बातें सुनकर कि उनको डबल काम करना पड़ेगा, ये तीनों हमारे जो कैरेक्टर है, डॉग, ऑक्स और ये हॉर्स, ये तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और तभी उन लोग देखते हैं कि ये जो कैमल है वो कुछ खाते हुए मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आता है और हम बोल के चले जाता है। इसके बाद क्या होता है हम लोग देखेंगे। Presently, there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. इन लोगों की मीटिंग ओवर हो जाने के बाद क्या होती है, जो रेगिस्तान का जिन है, जिन जैसा कि मैंने बताया एक मैजिकल क्रीचर है और उसके पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ होती हैं, तो ये जिन आता है एक धूल के गुब्बारे के साथ। The jinn rolled himself in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जिन जब घूमते रहता है डेजर्ट में तो देखता है कि ये जो कैमल है ये कोई काम वाम कुछ नहीं कर रहा है और सारा दिन इधर उधर घूमते रहता है और अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहा है, वो रेगिस्तान के किनारे किसी जगह पे जहाँ पे पानी है वहाँ पे वो पानी पी रहा है और अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, वट इज दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। जिन बड़े प्यार से कैमल को बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम सारा दिन कोई काम नहीं करते। द जिन सैट डाउन with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. और जिन अपने गाल में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक हाथ रख के वहीं पे बैठ जाता है और कैमल उसकी बातों में कोई ध्यान नहीं देता और अपनी परछाई देखते रहता है पानी में और पानी पीते रहता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हारी वजह से ये जो 3 क्रिएचर्स हैं, ऑक्स, डॉग और हॉर्स, इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे आलसी पन्ने की वजह से, सेड द जिन। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और ये जो जिन है इतना बोल के सोचते रहता है।
हम्फ सेड द कैमल। कैमल इस बार भी कुछ नहीं बोलता है और सिर्फ हम्फ करता है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा हम नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वांट यू टू वर्क। तुम दिन में बहुत बार इस हम वर्ड को बोलते हो, बट मैं चाहता हूं कि तुम कुछ काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन। पर कैमल दोबारा से हम बोलता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। और कैमल जब इस बार हम बोलता है तो तुरंत वो पीछे मुड़ के दिखता है और उसकी जो पीठ जिसके ऊपर उसको इतना गर्व था वो फूल के एक बड़े टीले की तरह बन जाती है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो जहाँ पे माउस का पॉइंटर है कि कैमल की पीठ जो पहले फ्लैट थी अब वहाँ पे एक टीले जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। डू यू सी दैट सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन hump दैट यू हैव ब्रॉट अप ऑन योर ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तुम अपनी पीठ में देख रहे हो ये जो तुम्हारी पीठ में एक छोटा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन गया है ये तुम्हारी ही करतूतों का नतीजा है। तुम जो सारा दिन काम नहीं करते हो यही तुम्हारी पीठ पे जमा हो गया है। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगैन, जब से काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब से तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। मैं इस बोझे के साथ अपनी पीठ में कैसे काम करूँगा। दैट हैज़ अ पर्पस, इसका एक उद्देश्य है। सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days you will be able to work now for 3 days without eating। क्योंकि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया है अब इस हम की वजह से तुम क्या करोगे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आराम से काम कर पाओगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर ओन हम, अब से तुम अपने इस हम की वजह से सब काम कर पाओगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और तुम तो ये बिल्कुल मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। चलो अब इस रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के साथ अच्छे से बिहेव करो और काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। और बेचारा ऊँट क्या करता है अब रेगिस्तान से बाहर निकल के हमारे जो 3 दोस्त हैं ऑक्स, डॉग और हॉर्स इनके साथ काम में लग जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर्स अ हम्प। वी कॉल इट द हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। और तब से लेके आज तक कैमल की पीठ पे वो जो हम्प बोलता था वो एक छोटे पहाड़ के टीले की तरह बन के आज तक रह गया है। और कैमल को हर्ट नहीं करने के लिए हम लोग उसको हम्प न कह के क्या कहते हैं हम्प। बट ही हैज़ नेवर कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। पर तब से लेके आज तक उसने उस 3 दिन की भरपाई नहीं कर पाई है जो उसने शुरुआत में मिस किया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कैमल ने तब से लेके आज तक बिहेव करना भी नहीं सीखा है। सो ये जो स्टोरी है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प ये एक तरीके का फेबल है। फेबल्स ऐसी स्टोरीज होती है जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। इस कहानी का सीख ये है कि अगर आप अपने आपको जो काम दिया गया है उसको टाइमली नहीं करोगे तो उसका जो पनिशमेंट है उसकी जो भरपाई है उसको आपको किसी ना किसी रूप में करनी ही पड़ती है। थैंक यू।